प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राजनीति में परिवारवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि 1 लाख नए लोगों को राजनीति में उतारा जाएगा जिनके परिवारों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री के दिए बयान पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अनीता वर्मा ने हमीरपुर में पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह अलग अलग भाषण देते हैं और जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर इसी तरह की पहल करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे चुनावों से ही शुरुआत कर देते हैं, लेकिन भाजपा द्वारा महाराष्ट्र में ही 2 विधायकों के बच्चों को टिकट दिया गया है। अनीता वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जयराम जी को क्योंकि स्वयं सीएम थे, वो उनको याद कर रखना चाहिए कि जो कार्य शुरू किए थे कांग्रेस ने, उन्हीं के फीते उन्होंने जब बीजेपी की सरकार आई उन्होंने काटे थे। ये जो कार्यक्रम होता है बेसिक डेवलपमेंट का या किसी भी क्षेत्र का, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर आप सोचें कि भाई जो एक काम किसी ने शुरू किया था वो आगे ना बढ़े, ऐसा कभी नहीं होता है। वो आगे बढ़ता है और जो राज कर रहा होता है उसी का ही दायित्व होता है, उसी का हक होता है उस फीते को काटने का। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा छोटा बयान जयराम जी को नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र में हमारे 2 एक्स-सीएम थे, उनके बच्चों को आगे टिकट दिया है। मैं समझती हूँ अगर मोदी जी परिवारवाद ख़त्म करना चाहते हैं और नौजवानों को जिनका कोई परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं है उनको लाना चाहते हैं, तो ये कदम पहले ये जो इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में या झारखंड में, वहाँ पर उठाएं और परिवारवाद को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दें। आज उन्हीं की लोकसभा में, उन्हीं की अलग अलग जो विधानसभाएं हैं, वहाँ पे आपको बीजेपी के ही ऐसे कैंडिडेट नज़र आएंगे जो एक परिवार से ही चले हुए हैं और परिवार ही आगे बढ़ रहा है। और बीजेपी ने तो यहाँ तक महाराष्ट्र में एक परिवार के 2 सदस्यों को टिकट दे दिया। तो मैं समझती हूँ ऐसी राजनीति ना करें जिसमें वो एक जगह कुछ और बोलते हैं और करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। तो ये नहीं करना चाहिए। वो बहुत अच्छे बड़े पोस्ट पे बैठे हैं और उनको ये बातें शोभा नहीं देती।